मैं हरियाणा के खरखोदा गांव में हूँ, जहां अंतर्जातीय विवाह को लेकर जो शादी 4 साल पहले हुई थी, उसको लेकर 4 साल बाद 18 नवंबर को कुछ लोग आते हैं गाड़ी से और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मैं जिनके साथ बैठा हूँ वो महिला हैं, वही हैं जिनकी शादी हुई थी। इनके पति अब नहीं रहे, इनकी ससुर की मौत हो गई है, इनकी सास की मौत हो गई है, इनको भी 3 गोलियां लगी है और एक गर्भवती थी, एक मासूम को भी, इनको भी 3 गोली लगी है और उस वजह से ऑपरेशन करना पड़ा और फिर एक इनका बच्चा हुआ है और वो अभी भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रही हैं। आप देखिए कि एक दलित परिवार को कितनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि उसने एक अपर कास्ट से शादी की थी और इस शादी के भी 4 साल हो गए थे। यह आज का मामला नहीं था, लेकिन जातिवाद का जहर लोगों के दिमाग में किस कदर हावी होता है, इसकी आप सिर्फ कल्पना करिए और आपके रोंगटे सिहर जाएंगे। आप दर्द से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हमारे और आपके दिमाग में जातिवाद का जहर किस कदर भरा हुआ है। ये मासूम जो बच्चा दिख रहा है, ये बच्चा है, अब इसके पिता नहीं रहे, ये अनाथ हो चुका है और इसकी माँ ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। कितने साल हुए थे आपकी शादी के? 4 साल हुए थे सर। 4 भी नहीं हुए हैं पूरे, 3 साल 11 महीने। तो सब ठीक चल रहा था, घर वालों को पहले से आपत्ति थी? पहले घर वाले बिल्कुल खिलाफ थे शादी के, लेकिन अब थोड़ा बहुत छोटा भाई बहन थोड़ा बहुत मिलने जुलने आते थे। तो जिस समय आपको गोली मारी गई, आप थी, मतलब आप कहाँ थी? हम अपने एक रूम में थे और और आपके उन्हें पति? आवाज़ दे के बुलाया, वो भी साथ ही थे, आवाज़ दे के बुलाया था। और आपके पति कहाँ? उसके बाद वो घर में ही थे, उन्होंने कहा दरवाज़ा खोला था। तो जो लोग गोली चलाने वाले थे उसमें से किसी को पहचानती हैं आप? उसमें से 3 थे, एक मेरा भाई छोटे वाला और एक हमारे गांव का लड़का कृष्ण और एक बुआ का लड़का हरीश। मतलब आपके रिश्तेदार थे जो गोली चलाने आए थे? एक भाई था, 2 रिश्तेदार, एक गांव का था, 2 रिश्ते, एक भाई, एक गांव का और एक रिश्तेदार बुआ का लड़का। तो धमकी भी देते रहते थे या बीच में यह नहीं, रिश्ता कोई नॉर्मल हो गया था? बिल्कुल नॉर्मल था, कोई धमकी वगैरह नहीं थी, ये भी नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। कभी ऐसा भी लगा जब शादी करके अलग हो गई, यहाँ रहने आ गई थी, तो ऐसा लग रहा था, कभी डर तो बना ही रहता होगा, लेकिन हाँ डर लग तो, रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है? हाँ अब तो ये था कि शुरुआत में था 2 साल तक ज़्यादा डर, उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल होने लगा था, तो पता नहीं था कि जो आपके जो नाना नानी थे या जो मामा थे, तो आपकी एक बेटी भी है बड़ी, एक ये बच्चा है, तो इन लोगों से भी उनका कोई रिश्ता नहीं था, बातचीत नहीं करते थे कभी? नहीं, किसी से नहीं, सिर्फ हमारी मैं बात करती थी अपने घर पर या मेरे हस्बैंड, और किसी से कोई बात नहीं होती थी। तो कभी शादी के बाद दोबारा कभी घर नहीं गई थी आप नहीं अपने नहीं पिता के घर? नहीं, कभी नहीं गई। माँ से भी बात होती थी कि नहीं? बहुत पहले हुई थी, जब मेरी लड़की 1.5 साल की थी, उसके बाद माँ से भी कभी बात नहीं हुई थी। तो मतलब एक और जो आपके भाई था जिसने आप कह रही हैं कि जिसने गोली चलाई, वो आता जाता था यहाँ? हाँ हमारे पास आता जाता था बिल्कुल अच्छी तरह, एक बहन की तरह हर फर्ज निभाता था, आता जाता था बिल्कुल। अभी रक्षाबंधन पे भी आया था मेरे पास, राखी बंधवा के गया था। जिसने गोली चलाई वो रक्षाबंधन के दिन भी आया था, हाँ राखी जी, बंधवाया था? हाँ जी, रक्षाबंधन वाले दिन आया था राखी बंधवाने के लिए। तो कौन कौन थे आपके जो माता पिता हैं, उनके परिवार में कौन कौन थे यहाँ, कौन कौन हैं? हमारे परिवार वो मायके वाले ससुराल वाले? नहीं नहीं, जो आपके मायके वाले में। 2 बहन हैं हम, 2 भाई, माँ बाप। तो बड़ा भाई क्या करते हैं? वो कुछ नहीं, ये गाड़ी वगैरह थी, घर का ऐसे खेती बाड़ी करते थे शादी। और आपके आपके जो पिताजी हैं? वो भी खेती बाड़ी। और ये जो छोटा वाला भाई जिसको कह रहे हैं कि जिसने उस आप पर टाइम हमला पे किया? हमने शादी की थी, उस टाइम पे भी कॉम सेकेंड ईयर था, उसके बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी थी। अभी कुछ नहीं करता है? नहीं, अभी कुछ नहीं करता था। तो देखिए किस तरह के हालात हैं। एक महिला जो अपनी मर्जी से
अपना हमसफ़र चुनती है, साथी चुनती है, और उसकी सज़ा उसे 4 साल बाद भुगतना पड़ता है। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, हम आप उन बच्चों की तस्वीरें नहीं दिखा सकते आपको। इनको 3 गोली लगी है आपको? हाँ जी, 3 गोलियां लगी। और आपके ससुराल में कौन कौन थे? सास, ससुर, देवर, पति और ननद। तो आपके पति मतलब क्या करते थे? प्राइवेट सेक्टर में नौकरी, कंपनी वगैरह, कंपनी में। तो आप खुश थी ना उनके साथ? हाँ, मैं भी, हमारी लाइफ बिल्कुल खुश थी, मैं उनके साथ बिल्कुल खुश थी। सब कुछ अच्छा चल रहा? बिल्कुल अच्छा था, कोई तकलीफ नहीं थी ससुराल में? किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी, हम बिल्कुल खुश थे, अच्छी तरह हमारी गृहस्थी चल रही थी। बहुत अच्छी, अच्छी भी नहीं, बहुत अच्छी। तो मतलब क्या लगता है आपको कि सिर्फ जाति की वजह से, चूंकि आप अपर कास्ट फैमिली थी, दलित फैमिली? इंटर कास्ट था इसीलिए तो हुआ, अगर इंटर कास्ट नहीं होता तो इतना मामला होता ही नहीं। इंटर कास्ट था इसीलिए तो ये सब हुआ है। आपको कभी अपन मतलब आपको तो ऐसा नहीं लगता था कि मैंने दलित फैमिली में शादी करके कोई गलती की? मेरे को ऐसा लगता तो मैं ऐसा कदम उठाती ही नहीं। मैंने तो जी इंटर कास्ट माना ही नहीं। अगर आप खुश थी? बिल्कुल खुश थी मैं। तो सोचिए, एक महिला, एक लड़की जो अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनती है और उसे इस बात की सज़ा सिर्फ भुगतनी पड़ती है कि वो परिवार, वो लड़का दलित है। ये कह रही हैं कि मेरी ज़िंदगी में खुशी ही नहीं थी, बहुत खुश थे हम लोग। एक मासूम बच्चा है, एक मासूम बच्चा हुआ है क्योंकि इनको गोली लगी थी, 3 गोलियां लगी हैं इनको, और अब पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है। इनके पति नहीं रहे, सास की हत्या हो गई, ससुर की हत्या हो गई, इनको गोली लगी है, एक देवर है उनको गोली लगी है, और एक इनकी ननद है जो इनके पति की बहन है, वो इसलिए बच गई क्योंकि वो उस दिन दूसरे कमरे में सो रही थी। तो जातिवाद का जो जहर है, जो जिस तरह का, और ये कोई बहुत दूर का इलाका नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, सोनीपत का इलाका है। सोनीपत के पास ये खरखौदा गांव है, और ये कस्बा है, गांव भी नहीं है, तहसील है। अच्छा खासा शहर देखा है मैंने यहाँ आते हुए, अच्छा घर है, लोग कमा खा रहे हैं, उसके बाद भी सिर्फ इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि जातिवाद का जो जहर है वो लोगों के दिमाग में भरा है। एक दलित फैमिली में शादी करना कितना बड़ा गुनाह है इस समाज में, इसका आप अंदाज़ा लगाइए। हम आज़ाद हैं, कानून व्यवस्था है, उसके बाद भी ये हालत है कि आप अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकते। अगर कर भी लिए तो पता नहीं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद आपको गोली मार दी जाएगी। इस तरह के हालात हैं और मेरे पास शब्द नहीं बन रहे। मैं दहल गया हूँ अंदर से। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ। एक पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है, एक पूरा परिवार उजड़ गया है। 2 बच्चे हैं, इनको गोली लगी है। अब सोचिए कि जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि गोली मारने वाला कोई दूसरा नहीं था, वो छोटा भाई था जो रक्षाबंधन पे राखी बंधवा के गया था, रिश्तेदार थे। 3 लोग आते हैं और इस तरह से गोलीबारी करते हैं। 3 लोग की मौत हो चुकी है, 2 जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, बिस्तर पर पड़े हैं। और ये है हमारे और आपके अंदर जो जातिवाद बैठा हुआ है उसका जहर। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, खरखौदा, हरियाणा।